15 अगस्त हरियाली तीज शनिवार के दिन भूल कर भी ये 5 गलतियां मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। तीज व्रत में सुहागन महिलाओं को भूल कर भी ये 7 प्रकार के गहने नहीं पहनना चाहिए। घोर पाप लगता है, पति संकट में आ जाता है। तीज माता ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती और उस घर में हमेशा ही कंगाली गरीबी बनी रहती है। भक्तों, जिस महिला की शादी हो गई है, हिंदू धर्म में शादी हो जाने के बाद एक सुहागन महिला 16 श्रृंगार धारण करती है। जिस प्रकार 16 श्रृंगार एक महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं, इस प्रकार पति द्वारा लाई हुई एक ऐसी चीज महिला तीज व्रत में धारण कर लेती है जिससे उसके पति के प्राण संकट में आ जाते हैं। साथ में आपको बताऊंगा कि सुहागन महिलाओं को ये 3 चीज भूल कर भी तीज व्रत में नहीं खाना चाहिए। और तो और ये 3 प्रकार की सब्जियां तीज व्रत के दौरान घर में नहीं बननी चाहिए। जिस घर में ये 3 प्रकार की सब्जियां बनाई खाई जाती हैं, उसे घर में हमेशा ही कंगाली बनी रहती है। आज मैं उन सभी माता बहनों से एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। आज की इस वीडियो में सुहागन महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला 5 से 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें भूलकर भी तीज व्रत में किसी भी महिला को नहीं करना चाहिए। खासकर सावन के महीने में अगर आप भी इस बार हरियाली तीज का व्रत रखने जा रही हैं तो जरा ठहर जाइए और ये बात अंत तक जरूर सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अनजाने में तीज व्रत से जुड़ी उन गलतियों को दोहरा रही हैं जिनसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा बाधित हो सकती है। हरियाली तीज सिर्फ व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि माता पार्वती के तप, समर्पण और अखंड सौभाग्य की कामना का पवित्र पर्व है। इसलिए इस दिन की गई छोटी सी भूल भी आपके व्रत की भावना और पूजा के नियमों को प्रभावित कर सकती है। मान्यता है कि कुछ गलतियों के कारण घर की सुख, शांति, समृद्धि और वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, पति के जीवन में सुख समृद्धि रहे और घर में कभी धन धान्य की कमी न हो, तो हरियाली तीज के दिन किन किन गलतियों से बिल्कुल बचना चाहिए, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि हरियाली तीज व्रत के दिन जो महिलाएं, गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 2026 में हरियाली तीज का पवित्र त्योहार अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो कि आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, हरियाली तीज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को, आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस हरियाली तीज व्रत में, इस अति पावन और पवित्र दिन में आपको कुछ विशेष कामों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए या अनजाने में भी हरियाली तीज के दिन इन 5 वर्जित कामों को करता है, तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता गौरी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन घोर निराशा, असफलता और घोर तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर यह विशेष रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे अधूरी जानकारी वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। इसीलिए इस कल्याणकारी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल ना करें, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाले सभी व्रतों में सावन के महीने में आने वाले हरियाली तीज के व्रत को सबसे श्रेष्ठ, फलदायी और उत्तम माना गया है, क्योंकि इस पावन दिन सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मनवांछित एवं योग्य वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से हरियाली तीज का कठिन व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज का यह पूरा दिन स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति हरियाली तीज के दिन ऐसी वर्जित गलतियां या काम करता है, यहाँ पर कुछ ऐसी वर्जित वस्तु खा ली जाती हैं या फिर कुछ ऐसे सिंगर सुहागन महिला पहन लेती हैं जिससे तीज माता क्रोधित हो जाती है, तो उसके दरवाजे पर आए हुए स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती निराश होकर लौट जाते हैं और माता लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती हैं।
खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर की सुख शांति छीन जाएगी और भयंकर गरीबी व दरिद्रता का वास हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है शास्त्रों के अनुसार आपको सही सलाह देने का। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हम तो केवल आपको सही मार्ग और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, ये पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन भक्तों एक बात पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन बातों को मान लोगे, इन नियमों का पालन कर लोगे, तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव व माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर लोटा भरकर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। इस बार साल 2026 में कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और अलौकिक संयोग बना है कि हरियाली तीज के इस पावन दिन में कई तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल है। साथ ही भक्तों, आज महायोग टीवी चैनल की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हरियाली तीज के इस पावन दिन में आप कौन से वो अचूक और रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% अपार धन की प्राप्ति हो, व्यापार में उन्नति हो और नौकरी में प्रमोशन मिले। साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन और दरिद्र बनकर नहीं रहना पड़े। इसके बारे में पूरी गहराई से आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हरियाली तीज व्रत के दिन ऐसी वो एक चमत्कारी चीज कौन सी है जो भी व्यक्ति उसे खाएगा या उसका सेवन सही तरीके से करेगा, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और जमकर पैसा बरसेगा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी और भाग्य बदलने वाले 5 विशेष गुप्त उपाय भी बताऊंगा और आपको इस पूरे पावन पर्व पर किन किन सूक्ष्म बातों का विशेष ध्यान रखना है और इसी के साथ आपको कौन से 5 अशुभ काम करने से बचना चाहिए। ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस हरियाली तीज की विशेष वीडियो में विस्तार से देंगे। इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आपको अपने जीवन में फिर कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी को जड़ से दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको महादेव और माता गौरी की असीम कृपा और लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2026 में हरियाली तीज की सही डेट, समय और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद हम आगे की महाज्ञान की जानकारी आरंभ करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें हरियाली तीज का व्रत करना है और पूजन किस प्रकार से करना है, क्योंकि सही विधि से की गई पूजा ही महादेव और माता पार्वती स्वीकार करते हैं। संपूर्ण जानकारी हम इसी एक वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। भक्तों, वर्ष 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम 6:46 बजे शुरू होगी और 15 अगस्त 2026 को शाम 5:28 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 15 अगस्त 2026 को ही रखा जाएगा। हरियाली तीज के पावन दिन प्रदोष काल पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त शाम 6:38 बजे से रात 8:51 बजे तक रहेगा। इस दौरान यदि आप शांत चित्त होकर महादेव और माता पार्वती की आराधना करते हैं तो आपकी हर अधूरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा हरियाली तीज के दिन सुबह और शाम का समय शिव पार्वती की भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं कि हरियाली तीज का व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी प्रामाणिक व्रत विधि क्या है। सबसे पहले हरियाली तीज के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठे, अपने घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर हरे या लाल रंग के सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस दिन भूल कर भी काले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थल पर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर हरियाली तीज व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज आपका हरियाली तीज का व्रत पूरी निष्ठा से रहा हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन के कष्टों को दूर करें। व्रत 2 प्रकार से रखा जा सकता है। अपनी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा के अनुसार आप या तो निर्जला व्रत रख सकते हैं,
अर्थात पूरे दिन बिना पानी के, या फिर आप फलाहार व्रत रख सकते हैं जिसमें आप जल, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं और पारण के समय सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री को अच्छे से एकत्र कर लें, जिसमें विशेष रूप से ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आंख के फूल, मंदार के पुष्प, हरा या लाल वस्त्र, सुहाग की 16 सामग्री, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां, चुनरी आदि, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत, चावल, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर घेवर और ऋतुफल व मिठाई का नैवेद्य आदि शामिल है। भगवान शिव और माता पार्वती की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत हरियाली तीज के दिन विशेष रूप से बालू या शुद्ध मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करना या शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं, फिर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद क्रमशः दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या मिश्री से पंचामृत स्नान कराएं। इन 5 चीजों से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग को पुनः अच्छी तरह से स्नान कराएं और एक साफ कपड़े से शिवलिंग को धीरे से पछें। इसके बाद महादेव को प्रिय सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं, भस्म अर्पित करें और रोली या अक्षत चढ़ाएं। माता पार्वती को लाल सिंदूर, कुमकुम, अक्षत और 16 श्रृंगार की समस्त सामग्री अर्पित करें। इसके बाद अत्यंत श्रद्धा के साथ 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र लें, उस पर चंदन से राम या ता लिखें और तनमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही महादेव को धतूरा, भांग, शमी पत्र और आंख के सफेद फूल बड़े ही प्रेम से चढ़ाएं। फिर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और उन्हें ऋतु फल, घेवर, पेड़ा या मखाने की खीर का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पूजन स्थल पर बैठकर शांत मन से ता नमः शिवाय और त पार्वतीय नमः महामंत्र का कम से कम 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार 5 या 11 माला का जाप अवश्य करें। साथ ही शिव चालीसा, पार्वती चालीसा या हरियाली तीज की पावन कथा का श्रवण या पठन अवश्य करें, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कथा संपूर्ण होने के बाद खड़े होकर कपूर जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती गाएं। आरती संपूर्ण होने के बाद भगवान को लगाए गए भोग को स्वयं ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार तथा आस पड़ोस के भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटें। इसके बाद संध्या काल में यानी प्रदोष काल शाम 6:38 से रात 8:51 बजे तक दोबारा हाथ पैर धोकर या स्नान करके शिव पार्वती के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर फिर से आरती करें और महादेव व माता गौरी से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। हरियाली तीज के इस महान व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही असीम है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्याएं इस व्रत को एक सुयोग्य, संस्कारी और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से करती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस पावन अवसर पर भक्ति भाव से सेवा करते हैं, जिससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, अपार संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, संतान, सुख और जीवन की समस्त भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि हरियाली तीज के दिन क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि शिवलिंग पर कभी भी केसर, हल्दी, शंख का जल, नारियल का पानी और तुलसी की पत्तियां गलती से भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें शिव पूजा में पूरी तरह से वर्जित मानी गई हैं। हालांकि माता पार्वती को हल्दी और कुमकुम चढ़ाया जाता है। इसके अलावा हरियाली तीज पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, शराब, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित और प्रतिबंधित है। जो लोग इस पावन दिन इन चीजों का सेवन करते हैं उनके घर में साक्षात दरिद्रता का वास हो जाता है। व्रत के दौरान और आम दिनों में भी किसी से झूठ बोलना, अत्यधिक क्रोध करना, किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या रखना और किसी की निंदा करना सख्त मना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के व्रत को सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला व्रत कहा गया है।
क्योंकि इस पावन दिन पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की संयुक्त रूप से सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाओं की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है एवं उसे सभी प्रकार के असाध्य रोग, घोर कष्ट, मानसिक तनाव, दुख और दरिद्रता से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही हरियाली तीज के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष और गुप्त उपाय करके व्यक्ति अपने कई जन्मों जन्मांतर में अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों और दोषों से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। अगर इस पावन पर्व पर आप भगवान शिव और माता गौरी की सच्चे और पवित्र मन से बिना किसी स्वार्थ के केवल भक्ति भाव से सेवा करते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, शास्त्र ये भी कहते हैं कि जितना इस पवित्र दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों की छोटी सी सेवा से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उतना ही इन 5 गलत कामों को करने से वे प्रचंड क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में हरियाली तीज के दिन कुछ विशेष कार्यों को करने की पूर्णतः मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये गूढ़ बात जानते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में जो भी दुख तकलीफें आती हैं, जो भयंकर मुसीबतें और बीमारियां हमें घेरती हैं, वे हमारे ही द्वारा पिछले जन्मों में अथवा इसी जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों और गलतियों का ही कड़वा परिणाम होती हैं। इसलिए दयालु भगवान शिव और माता पार्वती ने हम मनुष्यों के कल्याण के लिए, हमारे दुखों को मिटाने के लिए हरियाली तीज के इस पवित्र पर्व को बनाया है, ताकि मनुष्य शिव पार्वती भक्ति करके अपने सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पा सके। इसीलिए अपने स्वयं के विकास के लिए, अपने पूरे परिवार और अपने बच्चों की उज्जवल तरक्की व दीर्घायु के लिए सभी सुहागन महिलाओं और भक्तों को हरियाली तीज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूरे सच्चे मन और शुद्ध अंतःकरण से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी कठोरता से बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य हरियाली तीज के दिन इन 5 वर्जित कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी या कौतूहलवश भी कर देता है तो पूरे जीवन में उसके द्वारा किए गए सभी पूर्व संचित पुण्य कर्म क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके जीवन में संचित धन का नाश होने की और घोर दरिद्रता आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये पावन दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का होता है। और हर व्यक्ति के जीवन में और घर में सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में बिना धन के और बिना माता लक्ष्मी की असीम कृपा के मानव जीवन अत्यधिक कष्टों, अभावों और चिंताओं से भर जाता है। इसी के साथ अब हम जानते हैं कि इस पावन दिन पर आपको और कौन से नियम अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए महायोग टीवी चैनल पर वीडियो के मुख्य भाग को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हरियाली तीज के दिन यदि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप पर एक बार प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का पूर्ण कायाकल्प हो जाने से, आपकी दरिद्रता दूर होने से संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एवं ऐसे परम भक्त मरणोपरांत सीधे शिवलोक या बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्यमय एवं मंगलकारी पवित्र दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना पूरी तरह से वर्जित और अशुभ बताया गया है। ऐसा वर्जित काम करने से व्यक्ति को अपने व्यावहारिक जीवन में कई तरह की अनचाही परेशानियों, मानहानि और कोर्ट कचहरी के चक्करों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की भारी नाराजगी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे घर में पैसा पानी की तरह बह जाता है। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर वे कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको भूलकर भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वो तुलसी माता के पूजन और उनके पत्तों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हरियाली तीज के दिन महिलाएं भूलकर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करें, क्योंकि जो भी स्त्री अपने केश या बाल खोलकर भगवान की या तुलसी माता की पूजा करती है उसे पूजा के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत उसे शास्त्रों के अनुसार गंभीर दोष लग सकता है, जो उसके वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बनता है। क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी पूरी तरह वर्जित है।
इसलिए हरियाली तीज को शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप हरियाली तीज के दिन तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के ठीक बाद नहीं देना है, और शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के पौधे के सामने गाय के घी का एक पवित्र दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। चलिए जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में, जिसे हमें हरियाली तीज के दिन कतई नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि हरियाली तीज का पूरा दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अंश होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी हरियाली तीज के इस पवित्र दिन पर मांस, मदिरा, मछली या अंडे जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग करता है या नशा करता है तो व्यक्ति को गंभीर पाप लगता है, और ऐसे घरों में आकस्मिक दुर्घटनाएं, भयंकर बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसीलिए हरियाली तीज के दिन महिलाएं एवं पुरुष अपने घर में तामसिक चीजों का प्रवेश भी ना होने दें, और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को या बच्चों को इनका सेवन करने दें, अन्यथा महादेव का तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती। इस बार हरियाली तीज बहुत ही शुभ नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी अनजान व्यक्ति को या बाहर के व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी सफेद चीज का दान अपने घर से करते हैं तो ध्यान रखें कि दान हमेशा सुयोग्य पात्र को ही दें। किसी दुर्जन को दान देने से या गलत समय पर दान देने से भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहे से निर्मित धारदार वस्तुएं, प्लास्टिक का कबाड़ या फटे पुराने कपड़े भी किसी को दान में नहीं देने चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान तो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में धन के प्रदाता शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का भाव पूरी तरह कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। आइए जानते हैं अगली बड़ी गलती के बारे में। दोस्तों, हरियाली तीज के पावन अवसर पर परिवार के सदस्यों को भूल कर भी एक दूसरे से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि तीज के दिन किए गए ग्रह क्लेश से घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी नष्ट कर देती है। हरियाली तीज के दिन ऐसा कोई भी काम या कटु वचन ना बोले जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में दरार या परेशानी आ जाए। इस दिन पति पत्नी को आपसी तालमेल, मधुर वाणी एवं अगाध प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हरियाली तीज के दिन या व्रत की रात को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन पर बनाए गए संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है वो शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ, कमजोर या दुर्गुणी पैदा हो सकती है। इसलिए इस पावन दिन पर दोनों लोग पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस हरियाली तीज के दिन काले या सफेद रंग की वस्तुओं का दान करने से और काले सफेद रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह बचना चाहिए। इस दिन हरे या लाल रंग के वस्त्र ही पहने। साथ ही हरियाली तीज के दिन महिला या पुरुष किसी को भी अपने शरीर के नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस पवित्र दिन पर नाखून या बाल काटने से कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का स्थान कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन और मानसिक शांति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और लगातार ऐसी गलती करने से अमीर व्यक्ति भी धीरे धीरे कंगाल और कर्जदार हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी महागलती के बारे में, जिससे कि आपको इस हरियाली तीज व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस हरियाली तीज के दिन आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत, शीतल और विकार रहित रखना चाहिए। इस दिन किसी पर भी क्रोध ना करें, गाली गलौज या घर में कलह क्लेश बिल्कुल ना करें। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को अपने वस्त्रों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना का बेहद पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन कोशिश करें कि गंदे, फटे या बहुत अधिक पुराने कपड़े न पहने और काले या बहुत गहरे रंग के वस्त्रों से भी परहेज करें। सुहागिन महिलाएं हरे, लाल, पीले या गुलाबी जैसे शुभ रंगों के साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहन सकती हैं। इसके साथ ही तीज के दिन केवल अच्छे कपड़े पहन लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने मन और व्यवहार की पवित्रता का भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी से झगड़ा करना, क्रोध करना, अपशब्द बोलना, किसी का अपमान करना, पति या सास ससुर से विवाद करना
और मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखना जैसी बातों से बचना चाहिए। पूजा के समय जल्दबाजी न करें और माता पार्वती तथा भगवान शिव का ध्यान पूरे श्रद्धा भाव से करें। सुहाग की वस्तुओं का अनादर न करें और व्रत के दौरान बार बार झूठ बोलने या नकारात्मक बातें करने से भी बचें। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत केवल भोजन का त्याग करने का नाम नहीं है, बल्कि इस दिन तन, मन, वाणी और कर्म चारों से पवित्रता बनाए रखना ही इस व्रत की वास्तविक भावना है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि माता पार्वती का आशीर्वाद आपके सुहाग पर बना रहे, भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इस पावन दिन श्रद्धा, संयम और सकारात्मक भाव के साथ व्रत और पूजा जरूर करें। तो माता बहनों, यही है हरियाली तीज के पावन व्रत का महत्व। यह व्रत केवल पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए ही नहीं, बल्कि माता पार्वती और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण प्रकट करने का भी पवित्र अवसर है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी इसी अटूट भक्ति और समर्पण की स्मृति में हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इसलिए जो भी सुहागिन महिला इस दिन सच्चे मन से व्रत रखती है, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है, उसके लिए यह दिन अत्यंत विशेष माना जाता है। लेकिन याद रखिए, व्रत की सबसे बड़ी शक्ति केवल भूखे रहने में नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, अच्छे विचार और पवित्र मन में होती है। इसलिए इस दिन किसी का दिल न दुखाएं, क्रोध और विवाद से दूर रहें और माता पार्वती से अपने परिवार की सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु और घर में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहने की प्रार्थना करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो और हरियाली तीज से जुड़ी ये बातें आपके लिए उपयोगी रही हों, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ठा नमः शिवाय और जय माता पार्वती जरूर लिखिए, ताकि आपकी भक्ति और श्रद्धा इस कमेंट के माध्यम से भी भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों तक पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को अपनी उन माता बहनों और सहेलियों के साथ जरूर शेयर करें जो हरियाली तीज का व्रत रखने वाली हैं, ताकि उन्हें भी इन जरूरी बातों की जानकारी मिल सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही व्रत, त्योहार, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। माता पार्वती और भगवान शिव से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपके सुहाग की रक्षा हो, परिवार में प्रेम और खुशहाली बनी रहे और आपके जीवन की हर सच्ची मनोकामना पूरी हो। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।